बलाव ने रात के वक्त यू को शादी के कपड़े ट्राई करने के लिए बुलाया। यू वहाँ पे पहुँच गया। सोंग बलाव की असिस्टेंट उससे कहती है प्रेसिडेंट सोंग अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। वहाँ ऑफिस के कॉर्नर में अंदर एक दरवाजा है, उस दरवाजे से आप प्रेसिडेंट सोंग के लिविंग रूम में जा सकते हैं। प्रेसिडेंट सोंग यहाँ पे बहुत ज्यादा देर रात तक काम करते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे ऑफिस में ही सो जाते हैं। यू वो दरवाजा खोल के अंदर गया, तब सोंग बलाव कपड़े चेंज कर रहा था। वो यू को देख के उसे कहता है क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे। यू उससे माफी मांगता है और मन में बोलता है कि दरवाजा तो बंद नहीं था। सोंग बलाव उसे कहता है बेड पर जो सूट पड़ा है वो तुम्हारा है, जल्दी से ट्राई करो और फिर चले जाओ यहाँ से। यू को कपड़े तो मिल गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया कि मैं चेंज कहाँ पे करूँ। लेकिन फिर वो यही तय करता है कि मैं यही पे चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं उसे कहूँगा कि वो बाहर चला जाए और फिर मैं चेंज करूँ तो उसे लगेगा कि मैं बहुत बड़ा ढोंगी बन रहा हूँ, यानी कि अच्छा बनने का नाटक कर रहा हूँ। वो सोंग बलाव की ओर पीट करके फिर अपने कपड़े निकालने लगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि सोंग बलाव अभी उसे ही देख रहा होगा और उसे पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उसे टाई बांधने में दिक्कत आ रही थी। सोंग बलाव ने वो देखा और वो कहता है यहाँ पे आओ, तुम टाई भी नहीं पहन सकते। यू जल्दी जल्दी में वहाँ पे जाने लगा, लेकिन उसका पैर कारपेट पे फंस जाने की वजह से वो गिरने वाला था और सहारे के लिए वो सोंग बलाव की चेस्ट पे अपना हाथ रख देता है। यू को सोंग बलाव के पास से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। वो थोड़े पलों के लिए तो एकदम खो ही गया। सोंग बलाव कहता है तुम्हारी सेड्यूक्शन स्किल तो कमाल की है, सच में तुम जरा सा भी इंतजार नहीं कर सकते, अभी ही खुद को मुझे देना चाहते हो। यू उससे तुरंत ही दूर हो गया कि नहीं मेरा पैर फिसल गया था, और वो मन में बोलता है वो बहुत टेरिबल टेम्पर वाला पर्सन है, लेकिन बाकी सब लोगों के सामने उसकी बहुत अच्छी इमेजिनेशन है। सोंग बलाव अपने शर्ट को साफ करता है और कहता है तो तुम्हें पता है टाई कैसे पहनते हैं। यू तो कुछ भी नहीं बोलता। सोंग बलाव उसके पास आता हुआ कहता है कैसे हो तुम, तुम्हें सच में टाई पहनना भी नहीं आता। वो यू के हाथ से टाई ले लेता है और उसे टाई पहनाने लगा। उस दौरान यू तो एकदम ही अकड़ के खड़ा रह गया और उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। जब सोंग बलाव उसे टाई पहन के जाने लगा तब यू ने चैन की सांस ली। फिर वो जल्दी जल्दी में बाकी के कपड़े भी पहनने लगा, लेकिन पता नहीं सोंग बलाव तो उससे भी ज्यादा फास्ट है। उसने यू से पहले कपड़े पहन लिए। वो आईने के सामने खड़ा रह गया और वो यू को भी वहाँ पे बुलाता है। यू फिर जल्दी जल्दी में आईने के सामने गया और सोंग बलाव देखता है कि आईने में वो दोनों एक साथ कैसे दिख रहे हैं। सोंग बलाव उसकी ओर देखता है और उसे पूछता है क्या ये कपड़े तुम्हें फिट आ रहे हैं। यू दूसरी ओर नजर करके कहता है नहीं ये थोड़े से बड़ी साइज के हैं। यू सोचता है ये कपड़े जूली की साइज के अकॉर्डिंग कस्टम मेड हुए हैं। ये कपड़े पहन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बच्चा हूँ और मैं एडल्ट के कपड़े पहन रहा हूँ। ये बहुत फनी और रिडिकुलस है। सोंग बलाव ने भी फिर अपना सूट निकाल के साइड में रख दिया। वो सोफे पे बैठ गया और कहता है मैं फिर टेलर से इसकी साइज छोटी करवा लूंगा। क्या तुम्हें पता है मैं जू फैमिली के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहता हूँ। शिया शेंग ग्रुप और रुआन फैमिली वो एनर्जी सेक्टर में सबसे आगे है और जू फैमिली भी इन सालों में इसमें इन्वॉल्व हो रही है। अगर जू यूनशियन इस सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहता है तो उसे इन दोनों में से किसी एक के साथ तो कोलैबोरेट करना पड़ेगा और उसमें मेरा भी फायदा हो रहा है। अगर हम दोनों की कंपनियां मिल जाएंगी तो मेरे पास ज्यादा पावर आ जाएंगी और मैं रुआन ग्रुप से आगे निकल जाऊंगा। तुम दोनों ही डिसेंट हो, ये बस एक बिजनेस डील है और कुछ भी पर्सनल नहीं है। तुम दोनों से उसका मतलब था कि यू और जूली। सोंग बलाव के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो यू हो या फिर जूली हो, उससे तो बस बिजनेस में इंटरेस्ट है। और वो अभी यू से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाओगे, तुम्हें जो करना चाहिए वही करोगे और मेरे लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं पैदा करोगे। बस तुम्हें यही करना है और हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। यू अपने पुराने कपड़े पहन रहा था और वो उसे कहता है हाँ मैं समझ गया, और वो शादी के कपड़े ठीक से वापस से रख रहा था। लेकिन सोंग बलाव कहता है वहीं पे ही सूट को रख दो और तुम जा सकते हो। तो फिर यू बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। जब कंपनी बिल्डिंग के बाहर वो निकला तब एक बार उसने मुड़ के देखा और फिर वो चला गया। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है? ऑप्शन 1 हाँ कहानी पसंद आ रही है, ऑप्शन 2 नहीं कहानी पसंद नहीं आ रही है। अपना जवाब कमेंट में लिख देना और जवाब ऑप्शन 1 है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।